हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। ओके, तो आज हम लेकर आए आपके लिए एक नया टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उसे आप ज़रूर देख लीजिए और बने रहिए बेसिक टू हाई। आज की क्लास केमिस्ट्री क्लास, ठीक है स्टूडेंट। और बायो की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, लिंक दिया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो। ओके, नाउ परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट। अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट, तो उस कंपाउंड में मान लो कि कई सारे एलिमेंट हैं, तो किसी एक का अगर परसेंटेज निकालना हो तो उसका मास ऊपर, कंपाउंड का मास नीचे इंटू 100, बस हो गया। जिसका मास निकालना है उसका ऊपर अपॉन जिसका मास कंपाउंड है उसका मास, मतलब मोलर मास पूरे कंपाउंड का, नीचे टोटल मास इंटू 100। जैसे कि मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, कंपाउंड में उस क्वांटिटी का मास जिसका निकालना है कंपोजिशन हमको, मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास जो कंपाउंड का रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 में कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन का मास कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है, इंटू 100 तो है ही है यहाँ पे। और CO2 का टोटल मास कितना होता है, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पर 2 है ना, 16 होता है इंटू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4, और यहाँ से 4 2 ज़ा 25%। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, समझ में आया स्टूडेंट। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में, 25% है। ओके, फील हुआ। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लो, ठीक है, आप लोग ट्राई करना खुद से, C6H12O6 में कार्बन का परसेंटेज निकालो अलग से। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या रहेगा, 12 अपॉन इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, कितना होता है, देख लो इधर, इसको दिख रहा है ना स्टूडेंट, हाँ इसको देख लो, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 6 है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा नियर अबाउट 180 आएगा स्टूडेंट। नियर अबाउट क्या, पूरा 180 आएगा, अगर डेसिमल में वैल्यू ना रखे हो तब, जैसे एटॉमिक मास की 180। ठीक है स्टूडेंट। नाउ तो इसका अलग अलग निकालिएगा। मान लो कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन 180, लेकिन कार्बन कितना है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर 12 इंटू 6 रहेगा ऊपर, समझ में आया, इंटू 100। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिएगा इसको और कमेंट करिएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो क्या होता है, रियल फार्मूला जो होता है वो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे रियल फार्मूला क्या हो गया, ग्लूकोज का रियल फार्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ये ग्लूकोज का हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये क्या दिखाता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं बात करूँ, एथेन C2H6, ब्यूटेन C2H4, C4H10, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये कंपाउंड है, ठीक है ना, एथेन है, ब्यूटेन है और ग्लूकोज है। एथेन ब्यूटेन समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। अब देखो इसका, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कर दें तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, सिंपल रेशियो CH3 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, ग्लूकोज का हो जाएगा 6 है ना वहाँ पे, तो 6 हटा देंगे तो यहाँ पे CH2O हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो फार्मूला आ रहा है सिंपलेस्ट रेशियो वाला, मतलब एटम का जो है सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे ना, 6:12:6, ये क्या हो जाएगा 1:2:1, ये 4
10 है तो 2:5 हो जाएगा, ये 2 6 है तो 1:3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस रेशियो को हम बोलते हैं स्टूडेंट एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना, CH2O होगा। तो कार्बन एक रहेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है इसी को बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। एकदम याद कर लो इसको आप, ठीक है ना। और देखो ये एक रिलेशन है, इसको नोट करो आप। अभी एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो समझ में आएगा। मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। n क्या है यहाँ पर, नंबर है कोई, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया। ओके तो इरेज करूँ मैं ये, ठीक है, एक को 2 क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं इस पर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैं इसको समझा रहा हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। आपको इस क्वेश्चन को लगा के समझ में आ जाएगा आखिर है क्या, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे लिखा है अ कंपाउंड हैज़ मॉलिकुलर वेट कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है, ठीक है, एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CHO2, फाइंड मॉलिकुलर फार्मूला। अब देखो यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है और मॉलिकुलर वेट दिया है। तो हम बताएं अभी एक रिलेशन आपको याद करने को, ठीक है ना। मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल वेट, या मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है। तो यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू हम देख रहे हैं तो मॉलिकुलर वेट अपॉन होता है एम्पिरिकल वेट। मॉलिकुलर वेट दिया है 90, एम्पिरिकल वेट कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, चलो यहाँ निकाल लो। कार्बन क्या होता है 12 प्लस हाइड्रोजन क्या होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 13 प्लस 16 32, ये हो जाएगा 45, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 45 ये एम्पिरिकल वेट हो गया, तो 45 देखो अच्छे से इसको, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया है CHO2, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा C2H2O4, ये क्या निकल गया स्टूडेंट, मॉलिकुलर फार्मूला निकल गया। समझ में आया। अगर आप इसका वेट निकालोगे तो 90 आएगा, निकाल के देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, 90 ग्राम जो मॉलिकुलर वेट है। मॉलिकुलर वेट क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूले के वेट को मॉलिकुलर वेट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अ कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी दिया है। देखो यहाँ पे एक मैं लेक्चर में वेपर डेंसिटी को बताया हूँ ना, रिलेशन वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 45, यानी कि मॉलिकुलर वेट कितना निकल गया 90 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, मॉलिकुलर वेट दिया है, तो एम्पिरिकल वेट से n निकाल लो, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, मॉलिकुलर वेट 90, एम्पिरिकल वेट भी इसका क्या हो जाएगा 45 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू CHO2, ये वही आ जाएगा C2H2O4। एक जैसा क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। ओके, मतलब वेपर डेंसिटी अगर दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए, समझो इसको। एलिमेंट दिया है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, इतने से ही चल जाएगा काम आपका, कोई बात नहीं है, बस तरीका देखो कैसे है स्टेप बाय स्टेप। एलिमेंट दिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट दिया है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया है उसका 52.9% क्या है कार्बन है, 13% हाइड्रोजन है, 34.8% क्या है ऑक्सीजन है। एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, परसेंटेज और एटॉमिक वेट, ठीक है ना,
डिवाइड कर देते हैं तो 52.9/12, ठीक है स्टूडेंट। ये आएगा 13/1, ये आएगा 34.8/16, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये जो परसेंटेज निकल के आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 4.4, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पर आएगा 2.175 कैलकुलेट करने पर, ठीक है स्टूडेंट, समझो। मतलब परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगले स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा, तो मतलब अगर हम 2.2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 2.2, ठीक है स्टूडेंट। तो 4.4/2.2 से करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। और 13/2.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, नियर अबाउट 6 आएगा, ठीक है ना। हम सिंपलेस्ट रेशियो अगर मान लो कि 5.8 आया, 5.9 आया डिवाइड करने पर, तो हम उसको एक आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, सिंपलेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, 6 कर सकते हैं उसको। अगर 5.1 आया, 5.2 आया तो उसको 5 कर सकते हैं ना, ये स्टेप में है, बुक में लिखा होगा लंबा चौड़ा कि कैसे कैसे करते हैं। बस यही स्टेप है, याद रखो, आप लोग समझ में आ जाएगा, निकल जाएगा आपको। अगर मतलब एलिमेंट और उसका परसेंटेज दिया रहे तो हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आएगा 2.175/2.2, तो ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना उसको हम नियर अबाउट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1, ये निकल के आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब मान लो कि क्वेश्चन में दिया है मॉलिक्यूलर वेट भी, क्वेश्चन में दे दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मान लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दे दिया 92 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 92, ठीक है ना, और एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 × 2 + 1 × 6 + 16, ये हो जाएगा 24, 6 + 16, ये हो जाएगा 46 हो जाएगा ना, 30 और 46, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 46 ग्राम हो गया, और यहाँ 46 ये निकल के आएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल जाएगा यहाँ से, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n × एम्पिरिकल फार्मूला। n कितना है 2, एम्पिरिकल फार्मूला C2H6O निकल कर आया है, यहाँ हो जाएगा C4H12O2, ये हमारा क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। क्वेश्चन में जैसे दिया रहे वैसे हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो समझ में आया आपको, ये स्टेप आप लोग याद रखना ना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मैंने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, छोटी छोटी टॉपिक थी इस लेसन की। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी स्टूडेंट, स्टोइकोमेट्री समझा देंगे हम आपको, ठीक है ना। आखिर वो क्या होता है स्टोइकोमेट्री, समझ लो। अभी रिएक्शन को पढ़ने का तरीका होता है ना, जैसे 1 मोल बैलेंस्ड इक्वेशन को, बैलेंस्ड इक्वेशन है अगर, तो उसको पढ़ने का जो मेथड होता है, जैसे 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं, मोल में पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल में पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके मास के सेंस में पढ़ सकते हैं कि इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, ठीक है। और स्टूडेंट जो गैल-लुसैक लॉ था वो क्या है, एक बार बहुत अच्छी बात उसमें समझ लो, वो एप्लीकेबल है। मान लो कि सिंपलेस्ट रेशियो था ना, तो वॉल्यूम और मोल का रेशियो के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मास के लिए नहीं है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो ये मैं बताऊंगा जब डिस्कस करूंगा तो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही लेक्चर मेरा आता रहेगा और आप लोग मज़े से देखते रहिए, समझते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।